चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, गॉस थ्योरम तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो गॉस थ्योरम से रिलेटेड ही है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, चलिए भाई साहब, आपने गॉस थ्योरम तो बता दी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब इसकी एप्लीकेशन बताओ कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज हमें देखने को मिलता है, किस तरह से हम लोग गॉस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताना रहेगा। तो ये अपना टॉपिक है। टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आता है आपके पास, डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो आपको अब क्या करना है, कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव करना है। कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को आपको डिराइव करना है, किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, चलो मान लिया आपने गॉस थ्योरम आपने निकाल दी, तो क्या अब आप ये बता सकते हो गॉस थ्योरम की हेल्प से आप कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ निकाल सकते हो? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या करना रहेगा, हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव करना रहेगा। चलिए तो करते हैं डिराइव, करते हैं भैया डिराइव। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा। ये नोट्स आपको हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप ओपन करके देख लीजिएगा, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट परेशानी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा। चलिए तो देखिएगा आप लोग, तो हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं, हम लोग कुलाम्स इनवर्स इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर लॉ, कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव करने वाले हैं, किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, गॉस थ्योरम की हेल्प से। यहां पर लिख लेते हैं गॉस की थ्योरम, ये गॉस थ्योरम समझ जाइएगा आप लोग। ओके, तो चलिए करते हैं डिराइव। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक प्लस चार्ज है। ठीक है, आप लोग मानेंगे प्लस चार्ज हमारे पास है। अब इस प्लस चार्ज की वजह से हमारे पास क्या बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस भी आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर हमने क्यू नोट को रख दिया। हम हर बार हम यही तो कर रहे हैं, जब से क्यू नोट को रख देते हैं यहाँ पर। क्यू नोट को रखने से फायदा क्या होगा, क्यू नोट को यहाँ पर रखने से हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ आप लोग, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग ओ बोल देते हैं। इसको हमने क्या बोल रखा है, इसको पी बोल रखा है। ठीक है, ये पी है हमारे पास। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे, एक गोस की गोशियन सरफेस हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छे से बनाते हैं इसको, देखिएगा आप लोग। इस तरह से हम लोग एक सर्कुलर फॉर्म में ये ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। ये सरफेस कौन सी है, क्या बोलेंगे हम इसको, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, गॉसियन सरफेस हम लोग इसको बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। ये स्फेयर होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है, स्फेयर, स्फेयर होता है। आपको समझना ये है, ये जो प्लस चार्ज है ना, इसको पूरा घेर के रखा हुआ है गॉसियन सरफेस में। ओके, तो अगर आपसे पूछे बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर चार्ज है। ओके, टोटल चार्ज है हमारे पास। चलिए तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, यहाँ से हमने आर मान रखा है हमने डिस्टेंस को, क्यू नोट से लेकर पी तक की। ओके, चलिए तो हमें क्या पता है, हमें अब गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालना है, मतलब हमें गॉस थ्योरम पता है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम ये बोलती है जो फाई होता है वो इक्वल्स टू किसके होता है, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, हमें एक और चीज पता है, हमें एक और चीज पता है, क्या पता है, ये जो फाई होता है, ये जो फाई होता है वो क्या होता है, फाई क्या होता है इन मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो होगी वो एक सरफेस से पास होगी। ठीक है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो आपका रहेगा उसमें आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी डिस्कशन करोगे। ठीक है, मतलब आगे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखने को मिलेगा।
अभी तो आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हमारे पास ई दे रखा है, ठीक है, ई को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद हमें एरिया दे रखा है, क्या हमें पता है इसका एरिया क्या बनता है, ठीक है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने फाई लिख लिया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई खास डेरिवेशन नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ई रख दीजिए, बाकी सबको अपॉन में ले जाइए, 4 पाई r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, क्यू क्या जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर हमने ये इक्वेशन बना ली हमारी, ये हमारी बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किसका कर देना है, दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई कर देना है क्यू नोट का। दोनों तरफ जरा क्यू नोट से मल्टीप्लाई करिए, क्यू नोट से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ई इंटू क्यू नोट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, ये क्या होता है, क्यू ई क्या होता है, क्यू इंटू ई क्या होता है, क्यू इंटू ई क्या होता है, इसी को तो हम लोग फोर्स बोलते हैं, इसी को तो हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स लिख सकते हैं एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आ चुका है भाई साहब, कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस तरह से आपको कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव करना है, ठीक है, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं आप लोग सभी, सिंपल सी बात है, कर लोगे आप लोग, ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है। चलिए, तो इसको आप लोग रिपीट करके एक बार और देख लेना, बाकी जो नोट्स रहेंगे, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, ये देख लीजिए आप लोग, इस तरह से नोट्स रहेंगे, ये थ्योरी आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जो भी हमने भी करवाया है ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे पास दो टॉपिक और बाकी है छोटे छोटे, ठीक है, जो कि किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक आप लोग अब देखने वाले, ये दोनों टॉपिक से 3 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना रहेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक को आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना रहेगा। आपको हम लोग इनकी हिंट देते हैं कि किस तरह से आपको ये करना रहेगा, ओके, क्योंकि एट दी एंड आप लोग इनको सोल्व तो करोगे नहीं, हमें पता है कि 90% बच्चे इनको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे विनती है हमारी कि आप लोग इनको करके देखिएगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है, टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। अब आपके सामने एक चार्ज शीट दे रखी है, क्या दे रखी है आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास एक शीट है, 2D फॉर्म में आप लोग देख सकते हो इसे, ये आपके पास एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है, कितना चार्ज है इसके पास, इनफाइनाइट चार्ज है, क्योंकि ये जो शीट है वो भी इनफाइनाइट शीट है, ओके। तो आप लोग समझ गए इस तरह से, तो इसके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब इसके द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी, बताइए आप लोग। यहाँ पर जो चार्ज है ना, वो चार्ज इनफाइनाइट है, कितना चार्ज है आपके पास, इनफाइनाइट चार्ज है आपके पास, समझे। तो आपको अब इसे करना है, तो कैसे करोगे आप लोग, आपको हिंट देते हैं। देखिए आपको इसे सॉल्व करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, गॉस थ्योरम की हेल्प से ये काफी इजी हो जाएगा। देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास ये प्लेन चार्ज शीट है, ओके, इनफाइनाइट है ये हम जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो ये देखिए आप लोग, अब ये जो गॉसियन सरफेस होगी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं जो गॉसियन सरफेस होती है वो हमेशा स्फेयर होती है, जरूरी नहीं है कि वो स्फेयर ही हो, वो सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है गॉसियन सरफेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज किस तरह से हमें दे रखा है।
ओके, तो ये देखिए हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ठीक है, जो कि इसको बिल्कुल चीरता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, छोटा सा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं प्लस, यहाँ पर पी पॉइंट हमने ले लिया है। इस पॉइंट पे आपको अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप लोग यहाँ पर क्यू नोट रखोगे, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर एक बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो आपको इस साइड की पूरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबको जोड़ देना, ठीक है, तो एक पॉइंट पे निकालिए आपने और सबको जोड़ दोगे तो पूरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। उसी तरह से आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करना, इसको पीछे भी इसी तरह से होगा जैसे आगे है, तो पीछे भी इसी तरह से निकलेगा सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक पी पॉइंट लीजिएगा, वहां पर क्यू नोट को रखिएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये हम लोग करेंगे। ओके, ये हम लोग करने वाले हैं। तो अब आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहले आप लोगों को यहीं पर थोड़ा सा समझा देते हैं एक बार। तो चीजें समझ में आ गई, आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यहाँ पर निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगी आपके पास। अरे इसी तरह से टोटल निकालोगे आप लोग, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा लास्ट में आपके पास आपको। ओके, और आपको बता दें यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना है, इन्फानाइट है, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट जो होगा चार्ज आपके पास, तो इन्फानाइट चार्ज को आप लोग किस तरह से बताओगे, अब आप लोग इन्फानाइट चार्ज को इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए, आप लोग चार्ज मत लिखिए, आप लोग क्या लिखिए, चार्ज पर एरिया, चार्ज पर एरिया। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा बोल देते हैं। मतलब आप यूनिट एरिया में चार्ज निकालोगे, एक छोटे से एरिया में आप लोग चार्ज निकालोगे, उसी तरह से जब पूरा एरिया निकलेगा तो पूरा एरिया तो हमें पता है कितना है, इन्फानाइट है। ठीक है, ये हमको पता है कि इन्फानाइट है, एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम लोग इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो अब आपको थोड़ी सी हिंट और दे देते हैं किस तरह से आपको करना रहेगा। यहां पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिख दिया, सिग्मा जो होगा वो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो इन्फानाइट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, कि हमने क्या निकाली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए आप लोग इसका किस तरह से इस्तेमाल करोगे। आप लोग ये करोगे सबसे पहले कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कोस थीटा होता है, लास्ट में आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन लेके आ जाओगे, ले आओगे, ये सभी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप लोग कर सकते हो। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद मतलब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साइड का निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने एक साइड का निकाल लिया। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साइड का आ गया, उसी तरह से दूसरे साइड का भी आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोनों फ्लक्स को जोड़ दोगे। ठीक है, E1 और E2 को आप लोग जोड़ दोगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा दोनों साइड का, दोनों साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, और दोनों की वैल्यू रख के इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो फ्लक्स आपके पास टोटल आ चुका है, टोटल फ्लक्स आ चुका है आपके पास। अब आप लोग आगे क्या करोगे, अब आप लोग आगे क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, फ्लक्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, बाय गॉस थ्योरम। फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं Q इजिकल्स टू, हम लोग लिखते हैं फाई, हम लोग बोलेंगे इसे फाई इजिकल्स टू, हम लोग लिखते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फाई है हमारे पास। ओके, ये फाई है। तो अब आप क्या करोगे, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है उसको इसके इक्वल रख दोगे। ठीक है, अगर आप लोग इसके इक्वल रख दोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो आप लोग कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिएगा, ये जो 2 होगा, इस 2 को आप लोग यहाँ पे ले जाइए, ध्यान से देखिएगा, इस एस को भी आप लोग यहाँ पर ले जाइए, तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर खेल फंसता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस, और यहाँ पे हमारे पास है E। और अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी हमने, Q बाई ए या फिर Q बाई एस, चार्ज पर यूनिट एरिया, हम लोग इसे क्या बोलते थे, सिग्मा हम लोग बोलते थे। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे E, और यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। आपने बिना चार्ज को मेंशन किए हुए आंसर को लेके आ गए, क्योंकि चार्ज हमारे पास कितना है, इनफाइनाइट है। ओके, तो इस तरह से ये कर लोगे आप लोग डेरिवेशन, और यही इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। ओके, यही इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा।
ओके, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो पूरा याद नहीं करना तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेयर शेप। आपको एक स्फेयर दे रखा है, आपको एक होलो स्फेयर दे रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। स्फेयर क्या होता है आप सभी समझते हैं, ये 3D फॉर्म में होता है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। अब इस स्फेयर के ऊपर आप उन्होंने क्या दे दिया, आपको ये यूनिफॉर्म चार्ज इन्होंने दे दिया कि जो आपका स्फेयर है वो पूरी तरह से चार्ज से भरा हुआ है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, सरफेस के ऊपर चार्ज है, ध्यान रखिएगा, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से पूरा खोखला है वो। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर इसके क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब आप लोग आगे क्या करोगे, आपको ये बताना है कि इसके द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट को हम लोग P बोल देते हैं, यहाँ पर Q नोट को हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे। इस तरह से गॉसियन सरफेस बना लेना, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से पूरी तरह से क्या बन जाएगी, हमारी गॉसियन सरफेस बन जाएगी। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, ये जो चार्ज है आपके पास, ये जो चार्ज है, ठीक है, इसको आप लोग पूरे को क्या बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, ये टोटल चार्ज है हमारे पास, ये टोटल चार्ज है या नहीं है चार्ज, इसको हम लोग बोल देते हैं क्यू। इस चार्ज को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल चार्ज। सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू है हमारे पास। ठीक है, क्यू चार्ज है हमारे पास। ओके, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है, अगर उसका मल्टीप्लाई हम लोग 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ कर देते हैं तो क्या आता है आप लोग बताइए, ये आता है हमारे पास फ्लक्स के बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। यही तो हमें गॉस थ्योरम ने बताया था, यही तो बताया था हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से। ओके, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ये पॉइंट हमारे पास है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको पता है फ्लक्स जो होता है उसको एक तरह से वो लिखा जा सकता है, ई डॉट एस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो हम लोग इसको ई लिख लेते हैं। ठीक है, एस जो होगा हमारे पास, एस क्या है हमारे पास, एस हमारे पास है 4πr², क्योंकि ये सरफेस, ये हमारे पास क्या स्फेयर ही तो है। अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी 1/4πε0 Q/r²। Q/r² करके देख लीजिएगा, यही आएगा। क्योंकि हमने, याद हो आप लोगों को, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव किया था गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो वहां पर भी यही आया था। तो वही चीज तो बन गई ये भी, तो इसको करके देखिएगा। ठीक है, दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। देखिए, इसको और इसको जब आप लोग इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा, इनको इक्वल रखने के बाद यही एक्सप्रेशन तो बनेगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो आपको क्या समझ में आया, अगर किसी पॉइंट के ऊपर सरफेस के द्वारा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो आप लोगों की क्या आएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म स्फेयर के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उस समय, तो ये आएगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछें कि बताओ इस सरफेस के ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी बनेगी, मतलब इस सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। चलो मान लिया आपने कि यहाँ तो निकाल लिया आपने, इस तरह से आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बताओ हमें। तो काफी सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए और ये क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी एक तरह से। आर हमारे पास जो था, छोटा आर जो था हमारे पास, ये हमारे पास क्यू नोट तक की दूरी थी। ठीक है, लेकिन ये जो आर है हमारे पास, बड़ा आर है, ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो बस इसकी जगह पे आप लोग रेडियस लिख देना, यहाँ पर आर का स्क्वायर लगा देना, आर क्या है, यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट के ऊपर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। मतलब आपने बाहर भी निकाल ली, इस पॉइंट के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर भी आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब आपके पास एक और केस आ जाता है, एक और केस कौन सा बचता है हमारे पास, एक और केस जो हमारे पास बचता है उसको क्लीन कर लेते हैं पहले तो। एक और केस हमारे पास जो बचता है वो ये बचता है कि आप हमें ये बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कल के अंदर कितनी होगी, इस स्फेयर के अंदर कितनी होगी, इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये बनता है ऑब्जेक्टिव, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव, कि बताइए सर
अगर हमारे पास एक स्फेयर हो जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस स्फेयर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए जीरो। उसका आंसर क्या होना चाहिए? आपका जीरो होना चाहिए। कुछ भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। रीजन इसका ये है कि मान लो आपको यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट को आप लोग पी बोल दो, इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया? पी बोल दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहाँ पर आप लोग अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर चार्ज है जीरो। इसके अंदर चार्ज कितना है? जीरो है। और अगर चार्ज ही हमारे पास नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ही नहीं। ध्यान रखो, चार्ज अंदर थोड़ी है, चार्ज तो इस सरफेस के ऊपर बटा हुआ है। ठीक है, तो रीजन यही रहेगा कि हमारे पास चार्ज जीरो है। अगर चार्ज जीरो होगा, इस चार्ज की वैल्यू अगर आप लोग जीरो रख दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास जीरो बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, पहला केस हमने लिया था जहां पर हमने कहां पर निकाला था? बाहर निकाला था। व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड केस लिया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिर से, where the point P lies on spherical shell, if point P lies on surface, अगर सरफेस के ऊपर हो, उस समय क्या आ रहा था हमारे पास? उस समय R की जगह पर हमने R लिख दिया था। यहाँ पर देखिए आप लोग, R की जगह पर हमने R लिख दिया था, बड़ा वाला। ठीक है, कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है यहाँ पर? रेडियस है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस प्रकार का बना था। उसके बाद अगर हमने रीजन नंबर 3 ले लिया था, मतलब अगर हम बात करते हैं सरफेस, जो हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर के अंदर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उस समय हमारे पास चार्ज अंदर कितना होगा? जीरो होगा, कोई चार्ज उसके अंदर नहीं होगा। अगर चार्ज अंदर नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बनेगी? जीरो बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बच्चे उन्हें इसको याद कर लेते हैं, लेकिन ठीक है वो भूल जाते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको हमने समझा दिया है किस तरह से जीरो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर या फिर स्फेयर के अंदर जिसके यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसकी सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये सारी चीज आपको हमने बता दी। ओके, चलिए तो करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू एवरीवन। इस तरह से हमारा चैप्टर भी होता है फिनिश।